तरीके से इवेंट्स हैं। स्पोर्ट्स डे है, कर तो रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है, उसमें लोगों के अपने अपने रोल सही से क्लियर नहीं है, कंफ्यूज हैं। एनुअल डे स्कूल का मनाया गया, लेकिन वो भी ठीक से नहीं हुआ। साइंस फेयर हुआ, लेकिन लोगों ने अपने प्रोजेक्ट ही सबमिट नहीं कराए, डेडलाइन ही पूरी नहीं की, जिसकी वजह से वो इफेक्टिव होना था। को करिकुलर एक्टिविटीज हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। मॉर्निंग असेंबली है, वो भी एक बोर है, बच्चे डिसएंगेज हैं, दिलचस्पी नहीं है, एक रूटीन मैटर है, लगा पता तरीकेकार है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। ऑपरेशन से मुतालिक इश्यूज हैं, फीस कलेक्शन है, फीस ही नहीं आ रही, टीचर को सैलरी कहां से दें, बार बार रिमाइंड कराते हैं, फिर भी फीस नहीं आ रही होती, लेट कर रहे होते हैं लोग। बजट है, सैलरी डिले हो रही है, वेंडर्स की पेमेंट नहीं हो पा रही। ट्रांसपोर्ट का निजाम है, उससे लोग परेशान हैं, अनसेफ है, इरेगुलर है, फर्नीचर टूटे हुए हैं, कोई इमरजेंसी पैदा हो गई है तो उसके लिए कोई ड्रिल नहीं कराई गई। टेक्नोलॉजी है, उसका भी फुकदान है। अब आ जाए ग्रोथ। एडमिशन का सीजन है और हम देख रहे हैं कि एडमिशन मुस्तकिल कम होते जा रहे हैं। अगर किसी स्कूल में लाइब्रेरी है तो वो भी इफेक्टिव नहीं है। वेबसाइट, पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि जी आपकी तो वेबसाइट ही बड़ी आउटडेटेड है, वो तो बेसिक फॉर्मेलिटी पूरी हो गई है, उसमें कोई डिटेल नहीं है, एलुमनाई का कोई डिटेल नहीं है, कोई मार्केटिंग कैंपेन प्रॉपर तरीके से नहीं है, कंपेटिटर ज्यादा हो गए हैं, कम्युनिटी इंगेज नहीं हो रही, मीडिया ठीक से हैंडल नहीं हो रहा, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही, पेरेंट्स सेटिस्फाई नहीं हो रहे, ब्रांडिंग खराब हो गई है। ये 40 सिनेरियो हैं, ये फेस करते हैं कि नहीं करते? ऐसे हैं जो इनसे सबसे बिल्कुल आजाद हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब दो तरह के प्रिंसिपल हैं जो इन 40 केसेस को डील करते हैं। एक को आप कहते हैं Q1 प्रिंसिपल और दूसरे को कहें Q2 प्रिंसिपल। तो Q1 प्रिंसिपल कौन होंगे और Q2 प्रिंसिपल कौन होंगे और उसका माइलस्टोन लीडरशिप से क्या ताल्लुक है? अब आ जाए इधर Q1 Q2 प्रिंसिपल। ये जो Q2 Q1 प्रिंसिपल है, इनमें एक प्रिंसिपल वो है जो आपने सुना होगा, जो हर वक्त बहुत इंपॉर्टेंट और अर्जेंट काम में मसरूफ होते हैं, जो हर वक्त मोस्ट अर्जेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम में मसरूफ होते हैं। जबकि Q2 टीचर वो हैं, प्रिंसिपल, जो कभी भी अर्जेंसी में नहीं होते, मोस्ट इंपॉर्टेंट और लेस अर्जेंट काम में बिजी होते हैं। माइलस्टोन लीडर Q2 होते हैं और Q2 जो होते हैं वो इन सारे प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं। और जो माइलस्टोन लीडर नहीं होते, उनके साल तक ये मसले चलते रहते हैं। हमेशा ये होता है, कोई टीचर रिजाइन कर देता है, नया टीचर जल्दी मिलता नहीं है, फीस की कलेक्शन नहीं हो रही होती, बजट ठीक नहीं हो रहा होता, मार्केटिंग ठीक नहीं हो रही होती, सब्जेक्ट ठीक से नहीं पढ़ाए जा रहे होते, ये इश्यूज चलते रहते हैं। तो जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि माइलस्टोन लीडरशिप में इन सारे इश्यूज को कंट्रोल किया कैसे जाए। अब आइए दोबारा सेशन 1 पे। 3 ही सेशन है, इसके बाद 2 के बाद हम तीसरे पे जाते हैं, बात क्लियर हो जाएगी। अब ये जब हमने डिस्कस कर लिया, अब आगे आ जाइए। ब्लेम पीपल, फिक्स सिस्टम, ये 2 सिनेरियो है। कुछ लोग वो हैं जब कोई चीज खराब होगी तो क्या करेंगे, क्रिटिसाइज करेंगे मिस्टेक पर, और एक दूसरे लीडर वो होंगे जो कहेंगे एनालाइज करो प्रोसेस को और कॉजेस को देखो, ये हुआ क्यों। एक प्रिंसिपल वो होंगे जो कहेंगे स्टाफ जहां पे फील करेगा फियर और डिस्ट्रस्ट, जबकि दूसरे स्कूल में स्टाफ फील करेगा सेफ और वो बात करेगा प्रॉब्लम हुआ क्यों। एक जगह पे ना है, यहां पे डिस्कशन में फोकस होगा फॉल्ट किधर है, यहां पे इस डिस्कशन में फोकस होगा इंप्रूव क्या करना है। तो ये 2 डिफरेंट टाइप के बिहेवियर है कि किसी भी सिचुएशन में कुछ लोग पीपल पे ब्लेम कर रहे होंगे, कुछ सिस्टम को फिक्स कर रहे होंगे। अब आ जाइए आगे। अब मैं एक सब्जेक्ट पर आ जाता हूं, लैंग्वेज। लैंग्वेज के सब्जेक्ट में टोटल ग्रेड 1 से लेके 8 तक नेशनल करिकुलम डॉक्यूमेंट में कॉम्पिटेंसी है A से लेके D तक, जिसको आप डोमेन कह रहे थे।
इसमें 5 स्टैंडर्ड्स हैं और टोटल 100 और 738 लर्निंग आउटकम है जो प्री नर्सरी से क्लास 8 तक डिसाइड करेंगे स्टूडेंट की लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग के लेवल। इनकी तादाद कितनी है? 738। ये 738 के कोड हैं। उस कोड की बुनियाद पे मैं आपसे रिपोर्ट ले सकता हूं कि मुझे जरा फलाना कोड का रिपोर्ट दे दें। अब आगे आइए, एसएलओ कोडिंग में कॉम्पिटेंसी ए जो है उसमें फिर ये लिखा हुआ है सब ब्रेकअप है। जरा ब्रेकअप समझें कैसे। ई का मतलब है इंग्लिश, 01 से 8 का मतलब है क्लास 1 से 8 तक। कॉम्पिटेंसी ए से 4 का मतलब है कि ये अगर ओरल कम्युनिकेशन है तो ओरल कम्युनिकेशन का स्टैंडर्ड 1 से स्टैंडर्ड 4 तक, इसमें तकरीबन 101 लर्निंग आउटकम है। इस पे डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल का बच्चा स्पोकन लैंग्वेज में कैसा है। अब मुझे ये बताइए, इस हॉल में बैठे लोग, अगर किसी स्कूल की रिप्यूट ये हो कि ग्रेड 5th का बच्चा आपका, उसकी जो है वो इंग्लिश स्पोकन जो है पूरी वो बहुत अच्छी है, तो उस स्कूल में एडमिशन को कोई प्रॉब्लम है कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको कैसे पता लगेगा कि लैंग्वेज के टीचर ने क्लासरूम में जो 40 मिनट का पीरियड लिया है उसमें ये चारों स्किल पे ठीक से फोकस किया कि नहीं किया? तो सिर्फ ओरल कम्युनिकेशन से रिलेटेड 101 लर्निंग आउटकम है क्लास प्री नर्सरी से, क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक। अब अगर प्रिंसिपल को ना इसके कोड बताएं, ना प्रिंसिपल को ये पता है कि लेसन प्लान में कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा, ना इस पर कोई लेसन प्लान बना है, ना इस पर कोई टीचिंग मेथोडोलॉजी है, ना इस पर कोई असेसमेंट है, तो ये 101 गोल कैसे अचीव होंगे? नंबर 1, पता तो ये लर्निंग आउटकम 101 है कौन से।